अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज शाहजेब है। जैसा कि हम क्लास 9 का चैप्टर 3 कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। हमने किसी भी एक्सप्रेशन से कॉमन निकालना सीख लिया था और उसके बाद उस एक्सप्रेशन पे फार्मूला अप्लाई करना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे अगर तो हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें से कॉमन निकालने के बाद भी उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है 4t² - 36t + 80 डिवाइडेड बाय 4t - t² मल्टीप्लाई बाय 5 - t। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में तो कोई वैल्यू सेम नहीं है जो कॉमन निकाली जाए अगर दोनों ब्रैकेट्स में देखा जाए, पर न्यूमरेटर में से हम निकाल सकते हैं कॉमन। जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है 4t² - 36t + 80 डिवाइडेड बाय 4t - t² मल्टीप्लाई बाय 5 - t। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है तो 4, 36 और 80 तीनों नंबर्स ही हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट मतलब हमारे पास 4 सेम है, सो 4 कॉमन निकल आएगा। यहाँ से यहाँ पर 4 था तो 4 कॉमन निकाल दिया तो सिर्फ t² बचा - 36t। अब 36 4 के टेबल में आता है 9 पर, तो 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 9, तो आंसर आया 9। तो यहाँ पर 36 से जब 4 कॉमन निकाला तो बचा 9। इसी तरीके से 80, जब 80 में से 4 कॉमन निकाला तो बचा हमारे पास यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा t, क्योंकि यहाँ पर 4t - t², t² मतलब 2t और यहाँ पर 1t मौजूद है तो मतलब 1t कॉमन है। यहाँ पर बचा 4 - t, क्योंकि यहाँ से t निकल गया और 2t मौजूद थे तो 1t निकल गया और 1 बच गया, और यहाँ से 5 - t ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ऊपर न्यूमरेटर में देखा तो कोई फार्मूला भी अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हम, और कॉमन भी जो निकल रहा था वो कॉमन निकाल लिया। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका एक जो है वो है मिड टर्म ब्रेक करना। मिड टर्म ब्रेक करना एक जो लास्ट हमारे पास जो एक है मेथड वो है मिड टर्म ब्रेक करना। मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका है फर्स्ट जो हमारा नंबर है और लास्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर वाली हो, सेकंड वैल्यू जो उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर जो 1 हो और थर्ड नंबर जो वो कांस्टेंट नंबर हो। ऐसे नंबर में हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट जो हमारी स्क्वायर वाली वैल्यू है और लास्ट जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे t² से, तो 20 मल्टीप्लाई बाय t² ही हो जाएगा 20t²। अब आया हमारा आंसर 20t²। सेंटर वाली जो हमारी टर्म है, मतलब जिसके ऊपर जिसके साथ वेरिएबल मौजूद है वो वेरिएबल की पावर 1 है। इस नंबर को हमने ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 10 are 20। पर ऐसे नहीं करना हमने। क्यों? ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20, मगर प्लस और माइनस करें तो दोबारा से वही नंबर बन जाए जो पहले से मौजूद था। तो यहाँ पर 2 और 10, 2 में 10 प्लस करें तो ये हो गया 12 और 10 में से 2 माइनस करें तो आंसर आया 8। मतलब ये दोबारा से 9 तो नहीं बन रहा। तो ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20 और प्लस या माइनस करें, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी, प्लस या माइनस करें तो दोबारा से वही नंबर बन जाए जो है पहले से। तो उसके लिए हमने कहा 2 10 are 20 तो नहीं हो रहा। अब एक और नंबर ढूंढना है जिन दो को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 20। तो हमने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जा 20। सही है, 4 5 जा 20 आ गया।
और 4 और 5 को प्लस करें, 4 + 5 तो आंसर आता है 9। मतलब 4 और 5 ये दो ऐसे नंबर हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 20 और प्लस किया जाए तो आंसर आता है 9। मतलब इस 9 को तोड़ के हमने दो नंबर्स जो अलग से लगाने हैं इस 9 की जगह, वो है 4 और 5। तो लगा देते हैं। पहला कांस्टेंट जो हमारा सेम आया t²। अब 9t है तो यहां पर पहले आ जाएगा 4t और फिर 5t + 20। सवाल आया सर यहां पर तो साइन मौजूद है इसके साथ, इधर तो इन दोनों के साथ साइन ही नहीं है। तो अब साइन भी हमने देखकर लगाना है। यहां पर भी अगर मैं प्लस लगा दूं और यहां पर भी प्लस लगा दूं तो प्लस 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 करके 5 + 4 9 तो हो जाएगा, पर यहां पर 9 हमें किस में मौजूद है, माइनस में गिवन है। तो साइंस भी हमने देखकर लगाने, ऐसे साइंस लगाने हैं जिनको दोबारा से हम रिवर्स लेकर जाना चाहे अगर, तो वो दोबारा से वही साइंस बन जाए। तो हमारे पास जो टेबल होता है प्लस माइनस का, उसमें एक होता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस करें तो 4 + 5 9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 5 का साइन भी जब माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो दोबारा से वही साइन लगेगा। तो मतलब इन दोनों नंबर्स के साथ हमने लगाने हैं माइनस। और t क्यों लगा, क्योंकि 9 के साथ t मौजूद था, 9t था। 9t को जब हमने तोड़ा तो एक बार 4 और एक 5, 4 और 5 t प्लस होके 9t हो जाएंगे। नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा, t × 4 - t × 5 - t। इसको सेम कॉपी कर देंगे। अब ये हमारे पास हो गए 4 नंबर, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गए 4 नंबर। तो पहले वाले दो नंबर्स को अलग से तोड़ देंगे और दूसरे वाले दो नंबर्स को अलग से। मतलब जो हमारा सबसे पहला मेथड था कॉमन निकालना, सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉमन निकालना। तो पहले वाले जो दो नंबर्स हैं इनमें से अलग से कॉमन निकालेंगे और दूसरे वाले दो नंबर्स में से अलग से कॉमन निकालेंगे। सो यहां पर 4 सेम आ जाएगा, ब्रैकेट। अब t² - 4t, इन दो नंबर्स में से हमने देखना है कॉमन क्या है। तो यहां पर है t², मतलब 2t मौजूद है, t × t, 2t मौजूद है, और -4t मतलब 1t मौजूद है। तो कॉमन है हमारे पास t, तो यहां से इन दोनों में से कॉमन निकल आएगा t, और ब्रैकेट में बचेगा t² था, 2t थे, 1t कॉमन निकल गया तो बचा 1t, माइनस यहां पर 4t था, t निकल गया कॉमन तो बचा सिर्फ 4। अब इसी तरीके से इन दोनों नंबर से भी कॉमन निकालना है। इन दोनों नंबर से कॉमन क्या निकलेगा, यहां पर t मौजूद है, यहां t मौजूद नहीं है, पर यहां पर 5 है और यहां पर 20 है, और 5 और 20 दोनों एक टेबल में आते हैं, 5 × 4 = 20, तो इसलिए यहां से निकल आएगा कॉमन 5। पर अब 5 के साथ एक साइन भी हमने कॉमन निकालना है। तो साइन हम निकालेंगे, ऐसा साइन निकालेंगे जिनको हम दोबारा से रिवर्सिबल लेकर जाएं अगर, तो वो वही बन जाए। तो अगर मैं यहां से प्लस निकालता हूं तो उससे दोबारा से वो रिवर्सिबल नहीं होगा, तो इसलिए माइनस कॉमन निकालेंगे यहां से 5 निकल गया तो t बचा, और यहां पर प्लस था, प्लस मतलब अभी अभी हमने पढ़ा माइनस माइनस प्लस, तो दो माइनस मिलके एक प्लस बनता है। तो यहां से हमने एक माइनस निकाल दिया कॉमन, मतलब ये वाला जो माइनस था ये निकल गया तो बचा सिर्फ एक माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस। और 20 जो है 5 के टेबल में 4 पर आता है तो यहां पर आ जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में t × 4 - t × 5 - t। सो अगला स्टेप, अब ये t-4 और t-4 दोनों सेम हो गए। अगर तो हमारे कॉमन निकालने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद अगर हमारी ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होती तो हमारा सवाल गलत चल रहा है। फिर ये हमारी दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, अगर ये नहीं हुई तो सवाल गलत किया हमने, पीछे कोई साइन गलत लगाया है, तो ये भी सेम होना शर्त है। अब ये दोनों सेम हो गई t-4 और t-4,
तो ये दोनों मतलब ये 2 नंबर से एक नंबर ये है, एक पूरा नंबर ये है, इन दोनों नंबर्स में t-4 सेम है तो कॉमन निकल आएगा बाहर। तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय t-4 निकल आया कॉमन। t-4 कॉमन निकल आया तो बचा t-5। तो t-5 को एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, डिवाइड में आ जाएगा t मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। अब ऊपर है t-4, नीचे है 4 माइनस टी। अब इसको कैसे सॉल्व करें? कैंसिल नहीं हो सकता, पर एक तरीका है, अगर तो ऊपर वाली ब्रैकेट और नीचे वाली ब्रैकेट को सेम कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा सवाल और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो इसलिए इस 4 माइनस टी को t-4 कैसे बनाया जाए? अगर यहां से ये माइनस खत्म हो जाए और 4 के साथ माइनस आ जाए तो ये बन जाएगा t-4, मतलब ये माइनस खत्म होके प्लस बन जाए और 4 के साथ माइनस आ जाए। तो इसको बनाने के लिए हम इस पूरी डिनोमिनेटर में से, जो पूरा हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालने से हमें क्या फायदा होगा? अब देखें यहां पर 4 है, 4 के साथ पहले कोई साइन गिवन नहीं है, तो जहां कोई साइन नहीं होता वहां होता है प्लस। तो अभी मैंने बताया प्लस का मतलब होता है दो माइनस मौजूद थे, मतलब यहां पर इस 4 के साथ 2 माइनस मौजूद है। 2 में से हमने 1 निकाल दिया कॉमन, तो बचेगा 4 के साथ 1 माइनस, तो यहां पर आ जाएगा -4। अब t के साथ पहले से था ही 1 माइनस, t के साथ माइनस 1 ही था, वो भी हमने निकाल दिया कॉमन। तो अब कौन सा साइन लगाएं? तो माइनस हमने निकाल दिया जब बाहर, तो कोई साइन नहीं बचा, तो कोई साइन नहीं होता तो वहां होता है प्लस, तो t आ जाएगा प्लस में। इसी तरीके से यहाँ 5 के साथ भी प्लस है, मतलब 2 माइनस है, 1 माइनस निकल गया बाहर, तो बच गया यहाँ पे -5, और इधर आ जाएगा माइनस, जब कॉमन निकल गया t के साथ से तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों को सेट कर देंगे, मतलब प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली वैल्यू बाद में। तो 4 मल्टीप्लाई बाय t-4 मल्टीप्लाई बाय t-5 डिवाइडेड बाय -t मल्टीप्लाई बाय t-4 मल्टीप्लाई बाय t-5। मतलब हमने प्लस वाली वैल्यूज जो थी वो पहले कर दी और माइनस वाली बाद में कर दी। तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, t-4 और t-4, तो t-4 से t-4 कैंसिल और t-5 से t-5 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास बचा 4/t। ये माइनस यहां लग जाएगा साथ इसके, तो ये हमारा आंसर। सो आज के इस क्वेश्चन में हमने जो नई बात सीखी वो थी मिड टर्म ब्रेक करना, बीच वाले नंबर को ब्रेक करना, ऐसे 2 नंबर्स में जिनको दोबारा रिवर्स अगर किया जाए तो वो वही नंबर बन जाए। सो उम्मीद करता हूं आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।